दोस्तों, इस लड़के का नाम है मंदबुद्धि और ये एक अनाथालय में रहता है। एक दिन इसे माइकल जॉर्डन का सेकंड हैंड जादुई जूता मिल जाता है, जिसे पहनते ही इसके रगों में ग्लूकोज दौड़ता है और ये बास्केटबॉल का चैंपियन बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक यतीम खाने में यानी एक अनाथालय में मंदबुद्धि नाम के एक नल्ले को देखते हैं, जो अपने दो दोस्त रेज और मर्फ के साथ पटका बॉल खेल रहा था। उसी अनाथालय में जियान नाम का और एक बदमाश लड़का भी रहता था, जो हर वक्त बाकी बच्चों के पिछवाड़े में उंगली करता रहता था, यानी उनके साथ मजाक करता था और उनके साथ रंगबाजी रंगदारी करता था। वो मंदबुद्धि को धक्का देकर कहता है, बहुत दिनों से तो तैयारी करते हुए देख रहा हूँ, चल एक दफा मेरे साथ भी पटका बॉल का मुकाबला कर और मुझे हरा कर दिखा। मंदबुद्धि के अंदर खून चाय की तरह उबल रहा था, इसीलिए वो भी बिना कुछ सोचे समझे जियान के साथ चैलेंज लगा लेता है। इधर मर्फ उसे रोकते हुए कहती है, क्या कर रहे हो मंदबुद्धि, तुम्हें ठीक से बॉल पकड़ना नहीं आता और तुम उसके साथ पटका बॉल खेलोगे। खैर, थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होता है और जियान मंदबुद्धि को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह गेम से बाहर कर देता है। आगे हम अनाथालय के डायरेक्टर मनभुला को देखते हैं, जो सभी अनाथ बच्चों के हाथों में चॉकलेट का पिटारा पकड़ाकर उन्हें स्टेडियम के बाहर चॉकलेट बेचने के लिए लेकर जाता है। दरअसल मनभुला का कहना है कि वो सभी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और भर भर के खा रहे हैं, इसीलिए उन्हें राशन पानी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। खैर, पटका बॉल का मैच खत्म होते ही हारे हुए टीम का कोच जब अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर स्टेडियम से बाहर निकल रहा था, तभी मंदबुद्धि अपना चॉकलेट का बक्सा लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। उस कोच को चॉकलेट की कोई तलब नहीं थी, इसीलिए वो चॉकलेट लेने से मना कर देता है। तब मंदबुद्धि उसे अपना दुखड़ा सुनाता है कि वो एक अनाथ बच्चा है और अपना खर्चा पानी निकालने के लिए वो अभी चॉकलेट बेच रहा है। ये बात सुनते ही कोच उसे एक कड़क नोट देता है। यहाँ पर मंदबुद्धि वो पैसा लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे किसी की रहम नहीं चाहिए थी, जिस वजह से कोच पैसों के बदले में उसे कुछ बास्केटबॉल मैच की टिकट देकर वहाँ से निकल लेते हैं। खैर, अगले दिन कुछ अमीर परिवार बच्चा गोद लेने के लिए अनाथालय में आते हैं। यहाँ पर मंदबुद्धि देखता है कि वो सभी कपल्स उन बच्चों को एडॉप्ट कर रहे थे, जो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मंदबुद्धि, जिसका खड़ा होना भी शुरू हो चुका था, उसे और उसके दोस्तों को कोई भी एडॉप्ट नहीं कर रहा था। खैर, उसी दिन सिस्टर पेटी भरकर कुछ पुराने कपड़े और जूते लेकर आती है। मंदबुद्धि को वहाँ पर एक जोड़ा जूता बहुत पसंद आता है, जो कि मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का था। मंदबुद्धि उस जूते को ले ही रहा था कि तभी वहाँ पर जियान आकर उसका जूता छीन लेता है और उसे लावारिस की तरह इलेक्ट्रिक तार पर चढ़ाकर वहाँ से निकल लेता है। रात को घंघोर बारिश हो रही थी और सभी बच्चे खर्राटे ले रहे थे, लेकिन मंदबुद्धि से सोया नहीं जा रहा था और वो उस जूते को उतारने के लिए बरसाती पहनकर अपने दोस्तों के साथ खंबे में चढ़ जाता है। बड़ी मशक्कत करने के बाद वो उन जूतों तक पहुँच तो जाता है, पर तभी उस खंबे में एक जोर की बिजली गिरती है, जिससे मंदबुद्धि जूता समेत नीचे गिरता है और देखता है कि वो जूता चमक रहा था। खैर, अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए फ्री का टिकट लेकर मैदान में पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे जियान भी आ चुका था, जो उसे ये कहकर धमकी देता है कि वो ये बात अनाथालय के डायरेक्टर मनभुला को बता देगा। अब इस वजह से मंदबुद्धि को जियान को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। इधर स्टेडियम में सभी लोग बहुत उत्साहित थे और मैच काफी बढ़िया चल रहा था। इसी बीच ब्रेक में अनाउंसर्स ये फैसला करते हैं कि दर्शकों में से किसी एक को मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर स्टेसी के साथ एक मैच खेलने का मौका दिया जाएगा। इस लकी ड्रॉ में मंदबुद्धि के टिकट का नंबर लगता है, यानी मंदबुद्धि को अब ट्रेसी के साथ मैच खेलने का मौका मिलेगा। जियान उससे वो टिकट छीनने की बहुत कोशिश करता है, पर मंदबुद्धि ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं देता और मुंह उठाकर जूते टाइट करके मैदान में पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसमें मंदबुद्धि बड़ी ही अजीब तरीके से ट्रेसी को हरा भी देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे दर्शक, यहाँ तक कि उसके दोस्तों का भी मुंह खुला का खुला रह चुका था, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतनी बढ़िया तरीके से पटका बॉल नहीं खेला था। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। खैर, अगले दिन कोच अपने मैनेजर के साथ अनाथालय में आते हैं और अनाथालय के डायरेक्टर मनभुला को मंदबुद्धि को उन्हें एक मैच खेलने के लिए भेजने के लिए कहते हैं। डायरेक्टर मनभुला इसके लिए तैयार नहीं था। तभी कोच एक दिन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्टर मनभुला को $5000 ऑफर करता है, जिसमें मनभुला भी खुशी खुशी हाँ कह देता है। मंदबुद्धि ये खुशी की बात अपने दोनों जिगरी दोस्तों को बताता है और कहता है कि उस दिन वो मुकाबला उस जादुई जूते की वजह से उसने जीता था। दूसरी तरफ दूर से जियान भी उन तीनों की बातें सुन रहा था। उसके सामने उस जादुई जूते के बारे में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। अगले दिन मंदबुद्धि मुंह उठाकर मैच खेलने के लिए स्टेडियम में पहुंच जाता है। इधर ड्रेसिंग रूम में सभी प्लेयर्स स्ट्रेसी का काफी मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि उस दिन वो एक बच्चे के साथ हार गया था। इसी बीच कोच का मैनेजर आकर मंदबुद्धि को एक जोड़े नए जूते और
कुछ कपड़े देकर जाते हैं। मंदबुद्धि का हुनर उसमें नहीं बल्कि उन जादुई जूतों में थी, इसीलिए वो कोच के पास जाकर कहता है कि वो अपने पुराने जूतों को पहनकर ही खेलना चाहता है, जिसमें कोच कहते हैं, मंदबुद्धि बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस कंपनी के जूते पहनकर खेल रहे हो, बस परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इधर तब तक मुकाबला शुरू हो चुका था पर मंदबुद्धि को मौका नहीं मिलता, इसीलिए वो बाहर ही बैठकर बाकी प्लेयर्स को चीयर कर रहा था। हाफ टाइम तक उनका टीम 6 पॉइंट से पीछे रह चुका था, इसीलिए कोच प्लेयर्स के साथ कुछ डिस्कस करते हैं। इसी बीच मंदबुद्धि कोच से कहता है कि उसे भी खेलना है। आगे का परफॉर्मेंस देखकर मंदबुद्धि को कोच खेलने की अनुमति देते हैं। मंदबुद्धि नए जूते पहनकर ही मैच खेलने के लिए उतर गया था, इसीलिए वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा था। इसी दौरान भरी मैच में वो टट्टी करने के बहाने बाथरूम की तरफ दौड़ लगाता है और अपना पुराना जूता पहनकर मैदान में वापस आता है। मैच में वो ऐसे पॉइंट्स ले रहा था जो वहाँ के ऊंचे दर्जे के प्लेयर्स भी नहीं ले पा रहे थे। वो 6.5 फीट के लड़कों से भी ज्यादा ऊंचा छलांग लगा रहा था और बड़ी ही आसानी से वो मैच को जिता देता है, जिससे सभी दर्शक उसके लिए तालियां बजाते हैं और प्लेयर्स उसे गोदी में उठा लेते हैं। आगे सारे न्यूज चैनल में उसका नाम 4 फीट का डायनामाइट रखा जाता है और सभी लोग उसके लिए तारीफों का पुल बांधने लगते हैं। मैच में उसने जो बवाल मचाया था, जो करिश्मा, जो जादुई करतब दिखाया और जैसे मैच को जिताया, इससे सभी लोग, सभी प्रजा उसकी जय जयकार कर रहे थे। खैर, अब अगला मैच खेलने के लिए मंदबुद्धि को पूरे टीम के साथ दूसरे शहर में जाना था। प्लेन में भी वो अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आता। इधर कोच मंदबुद्धि का पूरा जिम्मा स्टेसी के ऊपर ही डाल देता है और रहने के लिए भी उन दोनों को होटल में एक ही कमरा देता है। रूम में घुसते ही मंदबुद्धि पहले पूरे कमरे को स्कैन कर लेता है और फिर स्टेसी के साथ बाहर जाने के लिए जिद करने लगता है। स्टेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भेंट करने के लिए जा रहा था, इसीलिए वो मंदबुद्धि को फ्री में खाना ऑर्डर करना सिखाकर वहाँ से निकल लेता है। अब मंदबुद्धि को मुफ्त का चंदन घिसमरे नंदन मिल गया था, इसीलिए वो दुनिया भर का खाना ऑर्डर करके खा पी कर वहीं पर ही पड़ा रहता है। इधर थोड़ी देर में स्टेसी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में आ चुका था। अंदर कमरे की हालत को देखकर उन दोनों के बीच कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं हो पाती। आगे रात को सोते वक्त मंदबुद्धि इसके लिए स्टेसी से माफी भी मांगता है और खर्राटे लेते लेते सो पड़ता है। इधर उसके खर्राटों की वजह से स्टेसी रात को ठीक से सो नहीं पाता और अगले दिन पूरे मैच में वो सिर्फ उबासी लेता रहता है। मंदबुद्धि साइज में तो बस 4 फीट का था पर पटका बॉल में उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता और बहुत सारे गोल करके वो उनके टीम को मैच जिता देता है। इन सब की वजह से वो रातों रात बहुत मशहूर हो चुका था। कई सारे मैचों को जिताने के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाता है और वो उन पैसों से अपने अनाथालय के दोस्तों को बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता है। एक दिन अनाथालय में जब वो अपने दोस्तों के साथ सो रहा था, तभी मर्फ उससे कहता है कि मशहूर होने के बाद उसे कैसा महसूस होता है। इधर मंदबुद्धि की तरक्की को देखकर जियान की काफी फट रही थी, इसीलिए वो उससे उसका जूता छीनने की नाकामयाब कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर मनभुला आकर मंदबुद्धि को बचाता है, क्योंकि मंदबुद्धि उसे और अनाथालय को बहुत पैसा दे रहा था। खैर, आगे मंदबुद्धि को मैच खेलने के लिए एक दूसरे शहर में जाना पड़ता है, जहाँ पर स्टेसी को फिर से उसके साथ रूम शेयर करना पड़ता है। अगली बार मंदबुद्धि के खराटों से स्टेसी को बहुत परेशानी हुई थी, इसीलिए इस बार वो नींद की गोली खरीदने के लिए एक मेडिकल शॉप में पहुंचता है। इसी बीच हाजमोला की जगह पर गलती से वो नींद की गोली चबा लेता है और कार चलाते वक्त उसे बहुत जोर से नींद आती है। मंदबुद्धि देखता है कि स्टेसी कार में ही सो गया था। सुबह उनका मैच था, इसीलिए उन्हें अपने होटल में पहुंचना बहुत जरूरी था। मंदबुद्धि यहाँ पर स्टेसी को कार के ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद कार को ड्राइव करता है, जबकि उसे गाड़ी चलाना आता ही नहीं था। वो कार को ठुक ठुका कर किसी तरीके से गिरते पड़ते होटल तक पहुंच जाता है। अगली सुबह स्टेसी को पता चलता है कि उस गाड़ी इंसिडेंट की वजह से कोच ने मंदबुद्धि को मैच से बाहर निकाल दिया है। स्टेसी को एहसास होता है कि उसी की वजह से मंदबुद्धि के साथ ये बुरा हुआ, इसीलिए वो मंदबुद्धि से जाकर माफी मांगता है। खैर, आगे अनाथालय में सभी कपल्स मंदबुद्धि को गोद लेने के लिए आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत मशहूर हो चुका था, पर मंदबुद्धि को उनमें से कोई भी कपल अच्छा नहीं लगता। उसी दिन मंदबुद्धि अपना झोला झापटा लेकर स्टेसी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि स्टेसी अपने घर पर अकेला रहता है और वो उसके पिता के साथ बात नहीं करता। वो अनाथालय में वापस आकर ये बात अपने छोटे चिंकी मिंकी दोस्तों को बताता है और फिर वो तीनों मिलकर स्टेसी को अपने पिता के साथ मिलाने का योजना बनाते हैं। स्टेसी अपने पिता से बचपन से ही नाराज था, इसीलिए मंदबुद्धि की ये हरकत उसे अच्छा नहीं लगता और वो मंदबुद्धि को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद से उन दोनों के बीच में कड़वाहट नीम के पत्तों से भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो उनके गेम में भी दिखाई दे रहा था, और इसी चक्कर में उनका टीम लगातार कई सारे मुकाबले हार जाते हैं। इन सब की वजह से मंदबुद्धि टीम से अलग होकर
अनाथालय में वापस आ चुका था, जहाँ पर एक कपल उन्हें अडॉप्ट करने के लिए आते हैं और उसे उनके साथ लंच पर इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ शैतान जियान डायरेक्टर मनभुला को मंदबुद्धि के उस जादुई जूते के बारे में बता देता है, जो सुनते ही डायरेक्टर मनभुला मंदबुद्धि से जादुई जूता छीनने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इधर मंदबुद्धि अपना सड़ा हुआ जूता मर्फ को रखने के लिए देकर नए जूते पहनकर उस कपल के साथ लंच पर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ डायरेक्टर मनभुला जियान के साथ मिलकर मर्फ को दबोच लेता है और उसकी माँ की आखिरी तस्वीर को उसके सामने जलाने लगता है। इस वजह से मर्फ उसे वो जूता दे देता है। आगे डायरेक्टर मनभुला कुछ सट्टेबाजों के पास जाकर बहुत सारा पैसा उस बास्केटबॉल टीम पर लगा देता है, जो मंदबुद्धि के टीम के खिलाफ खेलने वाला था। दरअसल वो जादुई जूते अब उसके पास था, इसीलिए उसे भरोसा था कि मंदबुद्धि इस मैच को नहीं जीत पाएगा। दूसरी तरफ मर्फ मंदबुद्धि को कॉल करके उसे बता देता है कि कैसे डायरेक्टर मनभुला उसके पास से वो जादुई जूता छीन लिया है। ये खबर सुनते ही मंदबुद्धि भाग भाग कर अनाथालय में वापस आता है और हिटलर की तरह सभी बच्चों के सामने भाषण देने लगता है, जिससे सभी बच्चे उसके हक के जूते के लिए डायरेक्टर मनभुला के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं और उसे कुर्सी पर बांधकर उससे उस लॉकर का पासवर्ड मांगते हैं जिसमें वो जूता रखा हुआ था। डायरेक्टर मनभुला किसी भी हालत में उन्हें वो पासवर्ड नहीं बता रहा था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है शैतान जियान की। जियान यहाँ पर डायरेक्टर का साथ देने के बजाय मंदबुद्धि का साथ देता है और लॉकर खोल देता है। अब जादुई जूता मिल जाने के बाद मंदबुद्धि अपने सभी मित्रों के साथ स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है। इधर तब तक डायरेक्टर मनभुला अपने हाथ पैरों के रस्सी को खोलकर अपने सट्टेबाज दोस्तों को कॉल घुमाता है और उन्हें मंदबुद्धि को मारने की सुपारी देता है। दूसरी तरफ तब तक स्टेडियम में मुकाबला शुरू हो चुका था और कोच का टीम बहुत बुरी तरीके से हार रहा था। इधर मंदबुद्धि किसी तरीके से उन भाड़े के गुंडों को चकमा देकर स्टेडियम तक पहुंच जाता है, जहां उसे देखकर सभी दर्शक तालियां बजाते हैं। मैदान में उतरते ही वो अपना कमाल दिखाना भी शुरू कर चुका था, लेकिन बीच मुकाबले में ही उसका वो चमत्कारी जूता फट जाता है, जिस वजह से उसे नए जूते पहनकर ही गेम को खेलना पड़ता है। नए जूते पहनकर भी उसका टैलेंट कम नहीं होता, यानी जूते की चमत्कारी शक्तियां अब उसके अंदर आ गई थी। इसी तरीके से वो इस मैच को भी जिता देता है। अब मैच जीतने के बाद सभी लोग कुछ घंटों तक सेलिब्रेशन करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। मंदबुद्धि वहाँ से निकलकर सीधा अपने अनाथालय में पहुँचता है, जहाँ पर अगले दिन ही स्टेसी उसे गोद लेने के लिए आ चुका था। स्टेसी यहाँ पर मंदबुद्धि के साथ साथ मर्फ को भी अपने बेटे के तौर पर गोद लेता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही खुशी खुशी इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।